फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो रस के ऊपर बेस्ड हैं। यानी कि इसमें कौन सा रस है, ये कौन सा रस है, इस टाइप के क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना आपका फालतू वक्त लिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है। तो ये क्वेश्चन यूपी टेट के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था सन 2016 में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए करुड़ रस, बी वीर रस, सी हास्य रस या फिर डी श्रृंगार रस। तो उत्साह में कौन सा रस मौजूद है वही आपको पहचानना है इस ऑप्शन को देखकर। तो चलिए आप देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसमें बी यानी वीर रस, उत्साह में वीर रस मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन ए हास, बी रति, सी क्रोध या फिर डी उत्साह। तो क्या है सही का ऑप्शन, आइए जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी ये रति यानी श्रृंगार रस में रति जो रस है वो मौजूद है। रति भाव। आगे तीसरा क्वेश्चन, बोरव सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरत्याही, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरे समर्थ्याही। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। तो ये आपको पहचानना है इसमें कौन सा रस है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए रौद्र रस, बी भयानक रस, सी विभित रस या फिर डी वीर रस। तो क्या है सही का ऑप्शन, आइए जान लेते हैं। तो इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी रौद्र रस। प्रयुक्त पंक्ति में रौद्र रस मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। तो ऑप्शन है ए विभाव, बी अनुभाव, सी अस्थायी भाव या फिर डी संचारी भाव। तो क्या है सही का ऑप्शन, आइए जान लेते हैं। तो इसमें ए यानी विभाव, रसों को जो उदित और उद्दीप्त करती है तो उसे विभाव सामग्री कही जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए करुड़ रस, बी भयानक रस, सी श्रृंगार रस या फिर डी शांत रस। तो क्या है आइए देख लेते हैं सही का ऑप्शन। तो इसमें डी यानी शांत रस, इसमें प्रयुक्त पंक्ति में शांत रस मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी, पंक्ति में कौन सा रस मौजूद है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए करुड़ रस, बी शांत रस, सी श्रृंगार रस या फिर डी वात्सल रस। तो आइए सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें सी यानी इसमें प्रयुक्त पंक्ति में श्रृंगार रस मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे यूपी टेट के फर्स्ट पेपर में ही सन 2014 में पूछा गया था। अब देखते हैं इसका ऑप्शन। ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी हास्य रस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही का ऑप्शन है आपको देख लेते हैं अब इसमें। तो इसमें ए यानी रसराज कहाँ मौजूद है। तो ए श्रृंगार रस यानी श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन ए शांत, बी करुड़, सी हास्य या फिर डी वीर। तो कौन सा रस है तो देख लेते हैं सही का ऑप्शन। इसमें बी यानी करुड़ रस। शोक किस रस का स्थायी भाव अगर पूछे जाए तो इसमें आप कहेंगे बी करुड़ रस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभावानुभाव विचिरे संगोति निष्पत्ति सूत्र किसका है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ए भरत मुनि, बी कुंतक, सी वामन या फिर सॉरी फ्रेंड्स ऐड आ गया यहाँ पे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, डाटा ऑन था, ऐड आ गया सॉरी। ए भरत मुनि, बी कुंतक, सी वामन या फिर डी क्षेमेंद्र। तो क्या है सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें ए वाला ऑप्शन यानी भरत मुनि, प्रयुक्त पंक्ति में भरत मुनि मौजूद है। फ्रेंड्स ये मुझसे ठीक से पढ़ा नहीं गया, समय लगता है इसको तोड़ने में, इसलिए सॉरी अगर गलत पढ़ा हूँ तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इस वाक्यांश में प्रमुख भाव है। तो क्या है प्रमुख भाव। ए ऑप्शन ए वैराग्य, बी संतुलन, सी श्रृंगार या फिर डी वीरता। तो सही का क्या ऑप्शन देख लेते हैं इसमें।
इसमें बी यानी संतुलन, इस वाक्यांश में जो प्रमुख भाव है वो है संतुलन का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव है तो क्या है? ए वैराग्य, बी क्षमा, सी दया या फिर डी निर्वेद। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें डी यानी निर्वेद, शांत रस में निर्देव, निर्देव यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। किस रस का अस्थायी भाव रति है तो क्या है? ऑप्शन पर लिख लेते हैं। ए भक्ति रस, बी श्रृंगार रस, सी दोनों का या फिर डी दोनों का कोई नहीं, दोनों में से या फिर कोई नहीं। अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसमें सी दोनों का यानी भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों का अस्थायी भाव रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है तो ए 11, बी 10, सी 9 या फिर डी 8। तो क्या है सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी यानी 9, हिंदी काव्य की जो रसों की कुल तुलना संख्या होती है वो 9 होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराए मल्हावे, जोई सोई कछुगावे, इस अवतरण में कौन सा रस है? तो ये आपको बताना है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए श्रृंगार रस, बी वात्सल्य रस, सी शांत रस या फिर डी करुण रस। तो सही का क्या ऑप्शन है आइए देख लेते हैं। तो इसमें बी यानी वात्सल्य रस, प्रयुक्त पंक्ति में वात्सल्य रस मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्साह अस्थायी भाव से किस रस से निष्पत्ति होती है? तो ऑप्शन ए शांत रस, बी भयानक रस, सी रौद्र रस या फिर डी वीर रस। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें डी वीर रस ये आपका सही ऑप्शन है। उत्साह स्थायी भाव वो वीर रस की निष्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नभ में झटपट बाज लखई, भूल्यो संकल्प प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन, लावन लावक हिल्यो निरंच, इस उदाहरण में कौन सा रस है? तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ए रौद्र रस, बी विभेद रस, तो सी भयानक रस या फिर डी वीर रस। तो सही क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन यानी विभत्स्य रस ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। निशिचर हीन करहु माही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिहन के आश्रमन, जाए जाए सुख दीन, उपयुक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति है? तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए करुण रस, बी वीर रस, सी रौद्र रस या फिर डी भयानक रस। तो इसमें सही का ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो इसमें बी यानी बी रस, प्रयुक्त पंक्ति में बी रस मौजूद है। आगे। गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार, आपा मेटी जगति मय, तो पावे करतार, उपयुक्त दोहे में किस रस का परिमाक हुआ है? तो क्या है सही का ऑप्शन आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए श्रृंगार रस, बी कड़ू रस, सी अद्भुत रस या फिर डी शांत रस। तो क्या है सही का ऑप्शन आइए देख लेते हैं। तो इसमें डी यानी प्रयुक्त दोहे में डी यानी शांत रस मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। रौद्र रस का अस्थायी भाव है तो क्या है? ए क्रोध रस, बी विस्मय रस या फिर सी शोक रस या फिर डी भय रस। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें ए यानी क्रोध रस यानी रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो क्रोध रस होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। शोक किस रस का स्थायी भाव है? ए शांत रस, बी कड़ू रस, सी हास्य रस या फिर डी वीर रस। तो सही क्या ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें बी यानी करुण रस। तो फ्रेंड्स ये रहे रस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन की। अगर आप इस तरह के और कोई क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जो भी कंपटीशन की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।